हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस पार्ट 3 में आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिनको कि हम हल करेंगे। मैं आपको बेटा साथ साथ समझाऊंगी भी और उनके ऑप्शंस भी बताऊंगी। आशा है कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट a -2 0 from y-axis is. Distance of a point a -2 0 from the y-axis is. बिंदु -2 0 की y अक्ष से दूरी है। अब देखिए, अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये जानने के लिए मैं इधर इसको बना के देखूंगी। देखिए, मैंने ये बना लिया अपना। अब मेरा जो पॉइंट है वो -2 0 है। अब जो -2 0 पॉइंट है, मुझे मालूम है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव है और y 0 है, तो लेकिन x नेगेटिव है, तो ये सेकंड में ही आएगा, ये सेकंड में आएगा। तो अब y इसमें 0 है, ये मान लिया मेरा -2 है और इस पे y 0 ही है, ये है। अब इसकी क्या पूछा है उसने, y अक्ष से दूरी, यानी कि y एक्सिस से दूरी। कौन सी दूरी है इसकी, y एक्स, ये दूरी है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से इसकी यही वाली दूरी होगी। y अक्ष से जो इसकी दूरी है वो क्या बनेगी, -2, यही दूरी है ना, और ये कितनी वैल्यू है, -2। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, -2। अब आपको समझ में आया। अगर हम ऐसे नहीं जान सकते तो हम हमेशा इसको बना के देख लेंगे। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। 3 4 की बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या। अब इसको भी देखो, आप बना के देख सकते हैं। ये मैंने इसको ऐसे यहाँ बना लिया। अब इसमें मुझे दिख रहा है दोनों पॉइंट मुझे पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने सपोज कर लिया ये पॉइंट है 3 4 और ये मैंने इसको ऐसे बना लिया। अब दूरी मुझे किससे निकालनी है, y एक्सिस से, फ्रॉम y एक्सिस। देखो, y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी यही है और ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये कितनी है, 3। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट इज, इफ a by 3 4 is the midpoint of the line segment joining the point p -6 5 r -2 3, the value of a is. अब इसमें मुझे a की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, विच आई हैव गिवन। यदि बिंदुओं p -6 5 और r -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु a by 3 और 4 हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे कर लेंगे हम इसको। ये P और Q पॉइंट मैंने बना लिए हैं। -6 5 और जो Q पॉइंट है वो है जो मेरा R पॉइंट है, इट्स नॉट Q, इट्स गिवन R पॉइंट है -2 3 एंड यहाँ मुझे इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है a by 3 एंड 4। तो देखिए, मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, a by 3। फर्स्ट मिड पॉइंट आपको ये गिवन है और ये निकालेंगे तो हम कितना आएगा, -6 -2 by 2, -6 -2 -8 by 2, -8 by 2 यानी कि -4। तो a इज इक्वल टू 3 इंटू -4 मीन्स -12। तो जो a की वैल्यू है वो -12। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कितनी बार उसने रिपीट किया है। बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी है, मीन्स वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देख लीजिए, इसमें से डिस्टेंस फॉर्मूला की इन सभी ऑप्शंस में से हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। द नेक्स्ट इज the coordinates of midpoint of the line segment joining the point -5 7 and 5 -7 are। कौन से हैं इनको ज्वाइन करने वाले बिंदुओं -5 7 और 5 -7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु निकालने का हमें मालूम है तरीका, P और ये Q। ये वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है -5 7 और ये वाला दिया हुआ है 7
5 माइनस 7। तो आप जानते हैं क्या बनेगा इसका मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स -5 प्लस 5 बाई 2 मीन्स 0, -5 plus 5 by 2, and the second is 7 minus 7 by 2. Both are 0 and 0. The option is B. The next, the coordinates of the midpoint of the line segment joining the point 5 by 7, minus 3 by 2 and minus 5 by 7, 3 by 2. Again, we will get 0 0. आप जोड़ के देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दिए हुए हैं, वो आपस में 0 ही आंसर मिलाएंगे. The next is the coordinates of midpoint of the line joining segment joining the point -1 7 4 -3. अब इसमें हमें निकाल के देखने पड़ेंगे बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं. तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं. ये हमारा P और ये हमारा Q और ये हमारा मिड पॉइंट M. The coordinates of P are -1 7 and these are 4 -3. So what will be I get -1 plus 4 by 2, 7 minus 3 by 2. It is 3 by 2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा 3 by 2 और ये देगा 4 by 2 मीन्स 4 by 2 का मतलब 2. The C option is correct. 3 by 2 and 2. The next is coordinates of the point which divide the line segment joining the point -3 3 2 -7 are is a ratio 2 3. बिंदुओं -3 3 और 2 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहा है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना है. तो इसको भी हम निकाल के देख लेते हैं. हम ये बना लेंगे दोनों पॉइंट जो हमें गिवन है, इससे हमने ये लाइन बना ली एंड द पॉइंट्स आर -3 3 and here we have given 2 -7. Suppose this is the point M and the ratio is 2:3. Suppose the points of M are X and Y. तो जो मेरा X पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो मैंने आपको ऐसे बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका. 2 × 2 प्लस 3 × -3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 सम ऑफ रेशो. और जो y पॉइंट निकालने का तरीका वो भी ऐसे ही होगा 2 × 7 3 × 3 2 × -7 3 × 3 by 2 + 3. तो x is equal to 4 -9 by 5 and the next y -14 plus 9 by 5. अब ये कितना रहेगा -5 by 5 -1 और ये कितना रहेगा, ये भी सेम ही आएगा -5 by 5 -1. तो we have given option B which is correct -1. अब देखिए ये वैसे तो MCQ में दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो सॉल्व करने में हमें काफ़ी इसमें मेहनत करी है हमने. तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है बेटा. इसीलिए मैं सभी सवाल आपको सॉल्व कर करके ही समझा रही हूँ कि हमें ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करने हैं. इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं. पहला है डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट. जो एक्स अक्ष का जो हमारा एक्स अक्ष है उसकी दूरी क्या कहलाती है, कोटि. ये बिल्कुल सही है, कोटि ही कहलाती है. नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट. किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक कहलाती है, ये भी बिल्कुल सत्य है. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा. किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट. किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक कहलाती है, ये हमारा असत्य है. तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी.
तो बेटा ये थे कुछ सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जो कि हमने आपको सारे समझा के सॉल्व करके दिखाए हैं। तो आशा है कि आप इन्हें समझेंगे और इनको बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे और पेपर में बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट करके आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।